नमस्कार, मैं हूँ सोनू कुमार। आज हम बात करेंगे, टारगेट का बुक है, वो है नाउन की। आज हम बात करेंगे। देखिए, नाउन कहाँ पर कौन सा नाउन लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, ये सब थोड़ा सा जानिए। और ये नाउन से क्वेश्चन कुछ रहते हैं। क्या है कि नाउन में क्या है कि आई सो, मैंने देखा, अ लिटिल खाली स्थान, सेवरिंग इन द रेन। अब देखिए क्या है, सेवरिंग का मतलब क्या होता है? सेवरिंग मतलब ठिठुरना, कांपना। आई सो, मैंने देखा एक छोटे, यहाँ पर क्या कह रहा है? कॉमन नाउन। तो यहाँ पर कॉमन नाउन को भरना है। तो ये कॉमन नाउन है, राहुल कॉमन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है। और नेहा भी आपका प्रॉपर नाउन, आर्मी आपका कलेक्टिव नाउन। तो आपका नाउन हो जाएगा कौन सा? बॉय। तो यहाँ पर बॉय हो जाएगा आई सो अ लिटिल बॉय। ऐसे होता है, मैंने एक छोटे लड़के को देखा बरसात में कांपते हुए। अगला, आई एक्सप्रेस्ड माई डीप, खाली स्थान, एट हिज मदर्स डेथ। डेथ मतलब क्या होता है? मृत्यु। माँ की मृत्यु पर मैंने एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है व्यक्त किया, बयां किया। तो क्या व्यक्त किया है? क्रोध, क्रोध, गुस्सा प्रकट किया माँ के मरने पर? नहीं। मर्सी नहीं। इलिनेसी नहीं। यहाँ पर सोरो का प्रयोग होगा। सोरो का मतलब दुख होता है, दुखांत होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान, बाज अ ग्रेट किंग, एक महान राजा था। हु वुड ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, जो कि हमेशा के लिए याद किया जाएगा, है ना? बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। ऑफ टाउट कंट्री, हर एक देशों में। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन को खोजना है। तो ये सीता प्रॉपर, राजपूताज, सोल्जर ये नहीं है प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन? सीता। सीता तो लड़की है ना। यहाँ पर किंग की बात कही गई है, राजा की बात कही गई है। तो यहाँ पर जब भी आएगा तो कौन था? तो कोई राजा होगा, होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, जो कि यहाँ पर सीता नहीं होगी। तो यहाँ पर कौन? राजपूताज भी नहीं होगा। यहाँ पर सोल्जर एक कॉमन प्रॉपर नाउन नहीं है। यहाँ पर अकबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चेंज कीजिएगा। बस ऑप्शन को छांटने के लिए सीख गए तो आपका कहानी खत्म। आराम से सीख जाइएगा सारे क्वेश्चन। ऑप्शन छांटने का तरीका सीखिए। देखिए, अ खाली स्थान ऑफ प्लेयर्स, बाज चीरिंग ऑन द प्ले ग्राउंड। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन चुनना है जो समूहवाचक संज्ञा होता है। प्लेयर का मतलब क्या होता है? खिलाड़ी। खिलाड़ी का क्या होता है? बंडल होता है क्या? लकड़ी हो गया, किताब हो गया, उस सब का बंडल बनो होता है। पेयर का मतलब जोड़ा होता है। सिर्फ दो ही खिलाड़ी का जोड़ा, एक ही खिलाड़ी का जोड़ा, मतलब सिर्फ दो ही खिलाड़ी खुशियाँ मना रहा था प्लेग्राउंड में, नहीं। यहाँ पर पेयर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर बंडल भी नहीं होगा। यहाँ पर पैक, पैक मतलब खिलाड़ी को पैक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर टीम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खिलाड़ी का एक दल होता है, खिलाड़ी का एक टीम बनता है। ठीक है, यहाँ पर टीम होगा। और खाली स्थान ऑफ पैरोट, पैरोट मतलब क्या होता है? तोता। फ्लू हाई इन द स्काई, आसमान में, ऊंचे आसमान में उड़ रहे थे। तो तोता का झुंड, यहाँ पर सबके सब, तो तोता का झुंड। तो यहाँ पर देखिए बंच है, तो ये बंच नहीं होगा। बंच होता है अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, इस सब में बंच का प्रयोग होता है। छोटे छोटे जो रहते हैं ना, एक साथ रहते हैं लटके हुए, वो होते हैं। अच्छा, फ्लॉक पक्षियों का झुंड होता है। हाँ, हेयर्ड ये पशुओं का झुंड होता है, पालतू पशु का झुंड होता है। तो यहाँ पर क्या है? पक्षी है ना, इसीलिए फ्लॉक का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वी सॉ हमने देखा, अ खाली स्थान ऑफ लायंस, लायन मतलब शेर, एट द एंड द सेंचुरी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमने देखा, क्या देखा? शेर का। शेर का क्या देखा? झुंड देखा। तो शेर का झुंड का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर जंगली जानवर है ना, जंगली जानवर खूंखार जानवर है। तो शेर का झुंड क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। फ्लॉक तो पक्षियों का झुंड कहलाता है। अच्छा, प्राइड तो वो तो हो गया घमंड के रूप में, घमंडी। अगला हेयर्ड ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेयर जो होता है वो पशु का झुंड होता है, लेकिन वो पशु नहीं, पालतू पशु के लिए होगा। ठीक है। यहाँ पर ट्रुप, ट्रुप जो होता है वो शेर का झुंड या फिर जंगली जानवर का झुंड या फिर ट्रुप कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ही हैज़ अ फंटास्टिक, खाली स्थान ऑफ क्वाइंस, स्टाम्प्स। तो देखिए, क्वाइंस और स्टाम्प्स को हम क्या कर सकते हैं? पैकेज कर सकते हैं, नहीं, कलेक्शन कर सकते हैं, उसको जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ना कि बास्केट, टोकरा में या फिर टोकरी में रखते हैं पैसा और स्टाम्पों को। स्टाम्प देखते हैं, स्टाम्प जब कोर्ट वोट में जाइएगा तो एक स्टाम्प पेपर रहता है और उसी में पैसे की तरह ऊपर में छपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप नहीं होगा, ये यहाँ पर कलेक्शन होगा। अगला, आई सेंट अ खाली स्थान ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब होता है क्या? फल। फॉर माई सिस्टर, मैंने भेजा अपनी बहन के लिए, मैंने अपनी बहन के लिए फलों की क्या भेजा? फलों की डलिया, मतलब बास्केट, छोटा सा टोकरी जो होता है, तो यहाँ पर बास्केट होगा। बकेट नहीं होगा, बाल्टी नहीं होगा, बाल्टी में कोई फल भेजता है नहीं।
ड्रम, ड्रम में भेजता है नहीं, तो यहाँ पर बकेट होगा, फलों की डलिया। अगला, आई एम अनेबल टू लोकेट माई न्यू खाली स्थान ऑफ स्कूल शूज। स्कूल शूज, स्कूल का जूता जो होता है ना, जूता जो भी हो वो क्या चीज़ में होता है, जोड़ा में होता है। तो जोड़ा का मीनिंग क्या होता है, पेयर होता है। तो यहाँ पर पेयर होगा, कोम्ब नहीं होगा, सेट नहीं होगा, तो फ्लाइट नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज हिज खाली स्थान रिएक्ट। देखिए ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद संज्ञा आता है, हमेशा याद रखिएगा। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, बी आवर, यू योर, ही हिज, है ना, और सी हर, इट इट्स और दे देयर होता है। इन सभी के बाद जो भी बोले, इन सभी के बाद संज्ञा हर हाल में आएगा। तो वही कह रहा है कि रिएक्ट को ब्रैकेट में कर रखा, तो रिएक्ट को आप संज्ञा बनाइए। तो देखिए आईएनजी तो वर्ब का चौथा होता है, जो कि ये संज्ञा नहीं है। रिएक्ट वर्ब का पहला होता है, वो भी संज्ञा नहीं है, क्रिया है। अब यहाँ पर रिएक्शन, TION, याद रखिएगा, TION ज़्यादातर वो क्या होता है, संज्ञा का रूप लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, रिएक्शन। व्हाट वाज हिज रिएक्शन टू योर डिसीजन टू क्विट स्टडीज। अगला, आई हैव नो, देखिए क्या है कि आई हैव नो खाली स्थान ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, है ना। नो के बाद आएगा क्या, एक संज्ञा आएगा। तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू यू गोइंग फॉर अ मूवी बट द टाइम इज कंसर्न। देखिए क्या कह रहा है कि आई हैव नो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो होता है आईएनजी रहता है भर के चौथा मानते हैं ना, और कुछ नहीं रहता तो भर के पहला मानते हैं, लेकिन TION लगा हुआ है तो एक नाउन के रूप में आएगा। नो के बाद एक नाउन ही आता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आई नीड अ लॉट ऑफ खाली स्थान कंसंट्रेट व्हेन यू आर स्टडिंग। देखिए ये क्या है, ऑफ है ना। ऑफ के बाद जब भी आएगा तो कोई ऑब्जेक्ट ही आएगा, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपका संज्ञा या सर्वनाम रहता है। तो बात यहाँ पर ये कि कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का कंसंट्रेशन, TION, हम बोले थे ना कि TION वो संज्ञा कहलाता है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर कंसंट्रेट क्रिया नहीं होगा, कंसंट्रेटिंग ये भी क्रिया नहीं होगा, ये चौथा है, पहला है, ये क्रिया नहीं होता है। जब भी होगा तो कंसंट्रेशन होगा, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑन अ फैमिली हॉलीडे। देखिए ऑन अ फैमिली हॉलीडे मतलब कि छुट्टी के दिन मेरे परिवार, है ना, छुट्टी के दिन परिवार जो है, माई वाइफ जैसे मेरी पत्नी, अब जस्ट लव गोइंग वो जाना पसंद करती है, विंडो खाली स्थान एक छोटी सी दुकानदार पे, है ना, छोटे दुकान में छोटे छोटे सामान लेने के लिए वो जाया करती है हर एक हॉलीडे, संडे को दिन। ज़्यादा तो हॉलीडे तो संडे, मतलब छुट्टी का दिन क्या होता है, संडे कहलाता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो शॉपिंग होगा, ठीक है, सैमसंग नहीं, क्लीनिंग नहीं, गैजिंग नहीं, यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए वो विंडो शॉपिंग का मतलब छोटी कहते हैं ना, विंडो शॉपिंग छोटी खरीदारी करना, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये समझ गए। अब अगला कुछ क्वेश्चन देखिएगा, कुछ क्वेश्चन कुछ ही है। अगला क्या है, देखिए, द लिटिल चाइल्ड वुड बी ड्रॉनेड बट फॉर द लाइफ गार्ड हु केम इन एट द खाली स्थान ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जब भी होगा तो निक होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला, ही वाज खाली स्थान ऑन टाइम, ही वाज खाली स्थान ऑन टाइम, ही इज़ ऑलवेज वेरी पंक्चुअल। वह जो है बहुत ही पंक्चुअल है, पंक्चुअल का मतलब समयबद्ध, जो समय पर वो जो आता है। तो ही वाज अ स्पॉट ऑन टाइम, वह जो है समय पर मौजूद रहता है। क्यों? क्योंकि वह समयबद्ध है, समय पर हमेशा तत्पर रहता है, ठीक है। जो समय पर रहता है ना, जो समय पर कार्य करे उसे पंक्चुअल कहा जाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि स्पॉट ऑन टाइम, नहीं कहता हूँ ऑन द स्पॉट, उसी बखत, तो वही स्पॉट वर्ड आएगा, स्पॉट ऑन टाइम। अगला क्वेश्चन, आई विल डू दिस जॉब, मैं यह काम को अवश्य करूँगा, एज जैसे, इट इज़ राइट अप जैसे ये हो जाएगा, माई स्ट्रीट ये गली में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोड नहीं हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रीट होगा, स्ट्रीट मतलब गली होता है, नुक्कड़ चौराहा। ये अगला, ही हैज़ मेड अ मेजर, ही हैज़ मेड अ मेजर खाली स्थान ऑफ दैट सिंपल प्रॉब्लम। देखिए एक प्रॉब्लम है, एक साधारण सी समस्या, एक समस्या कभी भी पॉजिटिव सेंस नहीं होगा, ये निगेटिव सेंस ही होगा। अब देखिए कोई व्यक्ति को टास्क मिलता है, कोई व्यक्ति को जॉब मिलता है, कोई व्यक्ति को प्रोजेक्ट मिलता है, कौन सा पॉजिटिव सेंस वर्ड बताएगा, कौन सा निगेटिव, ध्यान से सुनिएगा। जॉब मतलब कोई काम करना, कोई भी उसका कर्तव्य बनता है, तो ये पॉजिटिव सेंस होता है। यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रॉब्लम एक निगेटिव सेंस है। प्रोजेक्ट, आपको क्या मिला है, एक प्रोजेक्ट मिला है, ऐसा नहीं कि आपको एकदम दंडित किया गया, आपको टास्क मिला कि ये करना ही पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं।
ये प्रोजेक्ट भी जो है आपका पॉजिटिव सेंस टास्क का प्रयोग होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टास्क होगा। अगला ब्रिंग मी, ये तो सब जानता है, बाले बच्चे सब जानता है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई। तो देखिए स्पीक के साथ ट्रूथ आएगा तो बीच में द लगेगा, और टेल लाई आएगा तो उसके पहले ए लगेगा। ये सब फिक्स होता है। उसी तरह से क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर होता है, सम ग्लास नहीं, क्योंकि व्यक्ति एगो है, तो एक व्यक्ति कोई एक ही गिलास में पानी पिएगा, ना कि एक व्यक्ति 5-6 गिलास मंगा लेगा पानी, नहीं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगला आई एम लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है देखभाल, ई लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। आई एम लुकिंग फॉर खाली स्थान फॉर द विंडो, ढूंढना। देखिए आई एम लुकिंग फॉर है ना, मैं ढूंढ रहा हूँ, खाली स्थान फॉर द विंडो, विंडो मतलब खिड़की, खिड़की के लिए कुछ शीशे ढूंढ रहा हूँ, खिड़की के लिए क्या ढूंढ रहा हूँ, शीशे ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पर सम ग्लासेस होगा कि सम ग्लास होगा, क्या होगा ध्यान से सुनिए। खिड़की के लिए कुछ शीशा, तो खिड़की के लिए कुछ शीशा ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ग्लास का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द चेयर सीम्स टू बी मेड, कुर्सी जो है ना बना हुआ है, क्या चीज़ का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। एक बात और बता देना चाहते हैं कि लोहा आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर जिस तरह सेंटेंस पढ़ रहा है, दिस चेयर सीम्स टू बी मेड, मेड मतलब बना हुआ है, खाली स्थान, बट इट इजंट है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आयरन का प्रयोग होगा, एंड आयरन नहीं होगा यहाँ पर आयरन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लोहे की बात कही गई है, ना कि लोहा का टुकड़ा, लोहा का कुछ बना हुआ आकार, ये नहीं कहा गया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोहा की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, आई हैव बीन टू द स्टेट, ध्यान सुनिएगा, आई हैव बीन टू द स्टेट, खाली स्थान, यहाँ पर क्या होगा, आई हैव बीन टू द स्टेट, यहाँ पर लॉस्ट ऑफ टाइम होगा, या फिर मच टाइम, या ऑल टाइम, या सम टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, आई हैव बीन टू द स्टेट लॉस्ट ऑफ टाइम, ये हुआ। अगला क्वेश्चन, आई विल हैव टू परचेज, मैंने है ना, आई विल हैव टू परचेज, मैंने खरीदा है, नहीं, आई विल हैव टू परचेज, खाली स्थान टू आयरन, आयरन मतलब लोहा, माई क्लोथ्स। अब यहाँ पर आयरन जो आया है वो इस्त्री करने वाली जो आयरन होती है ना, कपड़े को में आयरन करने वाली, वो तो उसको हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एंड आयरन का प्रयोग होगा। मैं खरीदने वाला हूँ, चाहे मैं खरीदूँगा ऐसे, तो क्या खरीदूँगा, कपड़े की, मैं अपने कपड़े की इस्त्री करने वाला कोई आयरन खरीदूँगा, तो यहाँ पर एंड आयरन, ये आयरन काउंटेबल नाउन भी अब की बार आया है, ठीक है। पहले वाला में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ इसमें था, सिर्फ और सिर्फ वो अनकाउंटेबल के रूप में कोई भी लोहा। अगला, द यूएसए इज, खाली स्थान, यूएसए क्या है, एक डेमोक्रेसी राष्ट्र है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और डेमोक्रेसी, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, एंड डेमोक्रेसी, डेमो, डे से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर एन तो होगा नहीं, क्योंकि ओ आई हर सही दुर्ग रहेगा, तब एन का प्रयोग होगा। सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगल काउंटेबल नाउन में ए एन का प्रयोग होता है, ए या एन, सम डेमोक्रेसी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, द चाइल्ड वाज लीकिंग, बच्चे जो है ना चाट रहे थे, क्या चाट रहे थे, तो आइसक्रीम, तो आइसक्रीम वो पिघल जाता है तब बनो अनकाउंटेबल होगा, लेकिन ये आइसक्रीम का एक आकार होता है, ऐसे करके होता है आकार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड आइसक्रीम होगा। और आइसक्रीम तो होगा नहीं, क्योंकि आइसक्रीम और से स्टार्ट होता है, तो ये नहीं होगा। अगला क्या है, चूज़ द ऑड, चूज़ द ऑड का मतलब होता है जो भिन्न है, अलग है, तो फॉक्स मतलब क्या होता है, लोमड़ी, जो जंगल में रहता है। लेपर्ड मतलब ये भी होता है, लेपर्ड मतलब है ना तेंदुआ, नहीं रे, हाँ, लेपर्ड मतलब लकड़बग्घा, पिजन मतलब कबूतर, लियन मतलब शेर। तो ध्यान से सुनिएगा, सब के सब जो है जंगली जानवर है, खूंखार जानवर, लेकिन ये क्या है, पक्षी है। तो यहाँ पर ये सबसे अलग है पिजन, पिजन मतलब होता है क्या, कबूतर। चूज़ द ओड, फिर इसमें ओड का है, तो कार है, स्टीमर है, सीप है, केटल है। ध्यान सुनिए, कार जो आप यातायात का साधन में उपयोग करते हैं, जाते हैं कहीं, स्टीमर पानी वाले छोटे छोटे जहाज़ जो होते हैं उससे भी जाते हैं कहीं, शिप बड़े जहाज़ से भी आप कहीं जाते हैं, लेकिन केटल से जाते हैं नहीं, यहाँ पर केटल होगा। अगला, देयर इज़ अ खाली स्थान ओवर द गंगा, तो जो है ना गंगा नदी के ऊपर है, तो गंगा नदी के ऊपर क्या होगा, गंगा नदी के ऊपर क्या, एंशियंट होगा, प्राचीन होगा, नहीं, बिलीफ होगा, है ये सब कुछ है ही नहीं, ब्रिज होता है, गंगा नदी के ऊपर ब्रिज ही बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है। एक लास्ट आपका क्वेश्चन है आपका, वन मैन ट्रेस इज अनदर मैन्स ट्रेजर, वन मैन ट्रेस इज अनदर मैन्स ट्रेजर होगा, यहाँ पर ट्रेजर का प्रयोग होगा। समझ गए होंगे।
उम्मीद करते हैं कि अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह से आपका हर, जैसे कि अभी आर्टिकल हुआ था, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, और आपके हाँ उधर से किताब वाला भी हो रहा है, टाइम एंड टेंस होगा, प्रोनाउन हम बना चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दबा देना है। ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है। धन्यवाद।